उत्तर प्रदेश में ओवैसी अखिलेश यादव का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं बिहार की तर्ज पर। अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया और बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब तेजस्वी यादव ने उनकी बात नहीं मानी। अगर उनकी बात वो सुन लेते तो आज तेजस्वी यादव विपक्ष में नहीं बैठते बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री होते। ये बयान एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अभी चंद दिन पहले ही दिया था। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल अगर हमारी बात मान लेता तो आज तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी की पार्टी से बात करने की काफ़ी कोशिश की थी पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी के चलते आज तेजस्वी विपक्ष में बैठे हैं। मेरी बात मान लेते तो विपक्ष में बैठने के बजाय राज्य के मुख्यमंत्री होते। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब एमआईएम उतरी थी तो उसको कहा गया था कि ये यहाँ पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है और इसका सीधा सा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। उस दौरान ये अटकलें तेज थी कि तेजस्वी यादव से असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की। एमआईएम के 5 उम्मीदवार बिहार विधानसभा चुनाव में जीते, लेकिन तेजस्वी यादव को जो नुकसान हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि वो नुकसान असदुद्दीन ओवैसी ने पहुंचाया। अब जैसा कि ओवैसी ने कहा कि हमने तेजस्वी यादव से कहा था कि हमारी बात मान लीजिए, उन्होंने बात नहीं मानी तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। कुछ हालात अगर हम गौर करें तो यूपी में भी ऐसे ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी कई बार ये मंशा जाहिर कर चुके हैं कि अखिलेश यादव उनके साथ गठबंधन कर लें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता की ओर से कुछ दिन पहले ये भी कहा गया कि कितनी सीटों पर गठबंधन होगा, अखिलेश यादव इस बारे में बात तो करें। दरअसल वो इसलिए कहा गया था कि जब असदुद्दीन ओवैसी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और वहां पर यह तय होता है कि वो गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से अखिलेश यादव का होगा। और फिर ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान दिया कि एक मंच पर ओवैसी और अखिलेश होंगे, यानी कि उनका भी गठबंधन हो जाएगा। तब एमआईएम की ओर से कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर गोलमोल बात क्यों कर रहे हैं, कितनी सीटों पर गठबंधन होना है, इसके पत्ते क्यों नहीं खोलते। दरअसल ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि 100 सीटें तो ओवैसी को कोई नहीं देगा, 10-15 सीटों पर बात हो सकती है। तब एमआईएम की तरफ से ये भी कहा गया कि 10-15 जो सीटें हैं उनका बताएं, नाम बताएं कि कहां से लड़ेंगे चुनाव और किन सीटों पर अखिलेश यादव तैयार हैं। लेकिन अखिलेश यादव कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो एमआईएम से कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में ये चर्चा आम है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो ओवैसी के पास यूपी में खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी पार्टी फिलहाल तक कोई खास मजबूत मानी जा सकती है और ना ही यहाँ पर कोई उनका जनाधार है। तो ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में शिकस्त भी खाते हैं तो वो चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी भले ही शिकस्त खाएं, लेकिन नुकसान वो कितना बड़ा करेंगे और सीधा सा इसका नुकसान अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को होना तय माना जा रहा है और सीधा सा फायदा इसका भाजपा को होगा। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि अखिलेश यादव से उनका गठबंधन हो जाए। हालांकि एमआईएम की ओर से ये भी कहा गया है कि वो एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं और 100 सीटों पर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार यूपी में उतारेंगे, लेकिन 303 सीटों पर जो दूसरी पार्टियां ओवैसी के इस मोर्चे में शामिल होंगी वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होना तय है। और अगर एमआईएम 100 सीटों पर भी लड़ती है तो भले ही वो
कुछ सीटें ही हासिल करे। वैसे तो एमआईएम का जो मौजूदा वक्त में नज़र आता है, तो ये कहना बड़ा ही अजीबोगरीब कहा जाएगा या गलत कहा जाएगा कि एमआईएम यूपी से खाली जाएगी, क्योंकि जब बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, तो ये जो यूपी है जहां पर 403 सीटें हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहां पर भी एमआईएम कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाएगी, चाहे वो 10 सीटें लेकर जाए, 15 सीटें लेकर के जाए या कितनी भी सीटें ले जाए। तो जाहिर सी बात है कि वो सीटें कुछ चंद ले जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव का नुकसान वो काफ़ी सीटों पर एमआईएम करने वाली है। ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक माना जाता रहा है वो मुस्लिम समाज ज़्यादातर माना जाता है, और जहां पर मुस्लिम समाज निर्णायक भूमिका में है, जहां पर उनकी जो मुस्लिम समाज का वोट है वो काफ़ी मजबूत है, तो वहां पर ही एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुकी है। वो ऐसी 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें होंगी। तो जाहिर सी बात है यहां पर सीधा सा नुकसान अखिलेश यादव को होगा, और इसका फायदा बीजेपी उठाने का हर संभव प्रयास करेगी, और उसको फायदा होना भी तय है। बीजेपी इसका लाभ उठाएगी और अखिलेश यादव नुकसान उठाएंगे, ऐसा बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि जब वोट बढ़ जाएंगे तो सीधा सा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। तो ऐसे में क्या ओवैसी बिहार की तर्ज पर, जिस तरह से ओवैसी ने बिहार में तेजस्वी यादव का सियासी खेल बिगाड़ा था, ऐसा ही खेल वो यहां पर यूपी में अखिलेश यादव का बिगाड़ने जा रहे हैं, और ऐसा कोई संभावना, कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि अखिलेश यादव से एमआईएम का, ओवैसी का कोई गठबंधन हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि हमारा इस पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं होगा। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव की जो मंशा है, यह सियासी रणनीति है और जो सियासी खेल है, उसको धक्का पहुंचा सकते हैं ओवैसी? क्या अखिलेश यादव का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं ओवैसी? इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। एमआईएम लगातार चर्चाओं में है। असदुद्दीन ओवैसी की इस माह भी काफ़ी जनसभाएं होनी हैं, और वो 1 जनवरी को सहारनपुर में भी एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं। तो ऐसे में जिस तरह से ओवैसी एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों पर डोरे डाल रहे हैं, तो इसका सीधा सा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। अब अखिलेश यादव को इस बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल ये सियासत है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।